प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। रमज़ानुल मुबारक बहुत नज़दीक है और ऐसे में यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत तरीके के बहुत अलग अलग किस्म के लोग वज़ाइफ बता रहे हैं कि रमज़ान का चाँद देखकर ये पढ़ना है, ये रमज़ान के महीने में ऐसे करके दौलत का ढेर लगेगा, या ये करना चाहिए। तो ऐसे में कुछ सेंसिटिव ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी शर्म की वजह से लोग बताते तक नहीं हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बात भी नहीं करते। तो आज मैं पूरे प्रैक्टिकल तरीके से दलील के साथ तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से, रमज़ान के ताल्लुक़ से वीडियो बहुत अहम है हर मर्द और औरत के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं तफसील करूँगा, एक एक पॉइंट, एक एक बात बड़ी ज्ञान की है इस वीडियो के अंदर। मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने के आगाज़ में हमें क्या नहीं करना है, रमज़ान का चांद देखकर आपको क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि रमज़ान का चांद देख कर के ये पढ़ें या ये तस्बीह पढ़ लें, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें। अभी हम भूले नहीं हैं पिछले 2 रमज़ान को, पिछले 2 वर्ष के रमज़ानों को अभी हम भूले नहीं हैं। अभी जो पिछले रमज़ान गुजरे हैं और उससे पिछले रमज़ान गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार खाई है, पिटाई खाई है, अंदर जेल तक में गए। बहुत सारी हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ रही हैं। हालांकि वो तमाम जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो इस वक्त धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में बहुत सारी राहत भी हमें दी गई है। तो ऐसे में इन राहतों का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये राहत हुकूमत की तरफ से जो हमें मिली हुई है, इसका सही सलीके से इस्तेमाल करना है। कहीं पर भी रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ढोल तमाशे, बड़े बड़े हजूम या फिर बड़ी आतिशबाजियाँ, बड़े बमबारियाँ करना बिल्कुल ही गलत होगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। पिछले साल भी मैंने इस बात पर डिटेल की थी, 60-70 हज़ार आदमियों तक मैंने अपनी बात पहुंचाई थी और मैं फिर इस बात को बता रहा हूँ, हुकूमत कब पलट जाए, कब पाबंदियाँ लग जाएँ, कब वो सिचुएशन वापस आ जाए, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आप लोग बड़े सुकून इत्मीनान के साथ रमज़ानुल मुबारक का जो है आपने सेलिब्रेशन करना है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें मुबारकबाद देना एक दूसरे को, तो कैसे देखें, मुबारकबाद आसानी के साथ, शांति के साथ दूसरे के घर पे जाकर भी दी जा सकती है और दूसरी चीज़ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी मुबारकबाद पेश की जा सकती है। ज़रूरी नहीं बड़ा हजूम, बड़ा सैलाब या बड़ा कोई मजलिसें या जलसे इस तरीके से आप इकट्ठा करें और लोगों को कहीं ना कहीं फिर हुकूमत इन चीज़ में जो है एक्शन में आए। फिर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा तफसील नहीं कर रहा हूँ, इशारा ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो बड़े सुकून के साथ आपने रमज़ानुल मुबारक का जो है ये महीना गुजारना है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखें, इस्लाम जो है पाक साफ मज़हब है। पाक साफ मज़हब होने के साथ साथ इंसान का पाक साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। नापाकी की हालत में नमाज रोज़े को मना बताया गया है। नापाकी की हालत में नमाज रोज़े को मना बताया, तमाम तफसील है। बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जिनको रोज़ा रखना हराम है, जिनका रोज़ा रखना सवाब की बजाय बड़ा अजाब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्रैक्टिकल तरीका हम आपके साथ बता दे रहे हैं। देखें, कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके ऊपर रोज़ा रखना हराम भी बताया गया है। यहाँ तक के वैसे तो रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ पर आपने समझना होगा इन बातों को। सबसे पहली चीज़, रोज़ों के ताल्लुक़ से जो वालिग हो और होश व हवास में हो, इस्लाम में इस्लाम और वालिग हो और होश व हवास में हो, इससे ताल्लुक़ ये भी कहा जाएगा कि पागल या दीवाने किस्म के लोग, ये इस तरीके जिनको अपना होश ही नहीं है, मजनू है बेवजह, उनको मालूम ही नहीं कौन सी दुनिया में जिए, ऐसे लोगों को रोज़ा रखना मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है और बहुत जगहों पर ये बात बताई गई। बीमार बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रख सकता। मुसाफिर जो है सफ़र की हालत में रोज़ा नहीं रख सकता, उन लोगों के लिए छूट है इस्लाम की तरफ से, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनको अगर रोज़ा रख लेंगे तो हराम है या गुनाह है। वो इन रोज़ों को बाद में, जो फ़र्ज़ चीज़ है उसको कज़ा करके बाद में जब भी उनको टाइम मिले रमज़ान के बाद में, आप वो रोज़ों को रख सकते हैं। वो लोगों को रोज़ा छोड़ सकते हैं, इतनी पाबंदियाँ नहीं है, ये बात ध्यान रखें। बीमार बीमारी की हालत में, मुसाफिर जो है सफ़र की हालत में। अब ऐसा नहीं घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, कल को हमने कहीं घूमने जाना है, कोई सामान रोज़ा छोड़ दिया,
बहुत ज़रूरी कोई मुसाफिर कहीं सफ़र कर रहा है, बेवजह ऐसा फंसा हुआ है जिसमें ना तो वो इबादत कर सकता है, ना तो उसको इफ्तियारी मिल सकती है, ना कहीं सहरी मिल सकती है, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हुई हुई है और बहुत ज़्यादा मजबूर है, तब इस्लाम आपको जो पाबंदियां आपके ऊपर से हटाता है और ऐसी सिचुएशन में आपको रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अब रोज़ा ना रखने की इजाज़त यहाँ पर यही है कि ऐसा नहीं है कि रोज़ेदारों के सामने आप बैठ करके खा रहे हैं, पी रहे हैं और आप तो कह रहे हैं हम सफ़र में या फिर इस तरीके से बीमार हैं। कभी भी रोज़ेदारों का एहतराम करना है, रोज़ेदारों का एहतराम करना भी बड़ा सवाब है। आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक गैर मुस्लिम ने रोज़ेदार का एहतराम किया था और रोज़ेदार का एहतराम करने के एवज़ में उसको बदले में उसको जन्नत मिली थी। बड़ा तफसील से ये वाक़या है, अगर आपने सुना होगा। अब मैं इस वीडियो में यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट उस वाक़ये को ही बताने में लग जाएंगे। अब हम समझते हैं कि वो 3 ऐसी औरतें हैं जिन पर रोज़ा रखना हराम तक बताया गया है और सवाब की बजाय उनको अजाब भी मिलता है। ये बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले किस्म की वो औरतें जो हैज़ की हालत में हों, पीरियड्स के टाइम में हों, ऐसी औरतों को रोज़ा रखने के लिए मना दी है। यानी उनके नापाकी के वक्त में रोज़ा नहीं रख सकती और जब नापाकी का वक्त निकल जाए उसके बाद में वो रोज़ा रखें। अब यहाँ पर छूट है तो इस छूट का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कि रोज़ेदारों के सामने आप खा रहे हैं, वही आपने फॉलो करना है कि आपको आपका ये महसूस ना हो सके किसी को कि आपका रोज़ा भी नहीं है। समझ रहे हैं? एहतराम करना है रमज़ान का बाकायदगी के साथ, अगर आपकी ये सिचुएशन बनी हुई है। ऐसी किसी शख्स को ये जाहिर ना हो पाए कि आपका रोज़ा नहीं है या फिर आप गैर रोज़ेदार हैं इस वक्त में। ठीक है, तो ये पहले किस्म की औरतें हैं। दूसरी जो होती है निफास वाली औरतें, निफास से ताल्लुक़ है, इन शॉर्ट वर्ड में आपको बता दे रहा हूँ, वो तमाम लेडीज़ औरतें जिनकी जस्ट डिलीवरी हुई होती है, जिनके जस्ट किसी औलाद की पैदाइश हुई होती है, ऐसे में वो नापाक रहती हैं कुछ वक्त में। तो जब तक वो नापाक रखती हैं, ऐसी सिचुएशन अगर रमज़ान में उनके साथ बन रही है तो फिर ऐसी औरतों के लिए भी जो है ऐसे में ब्लीडिंग वगैरह के सिचुएशन को ताल्लुक़ से देखते हुए जो है इनको राहत दी जाती है, इन पर पाबंदियाँ इस्लाम हटाता है और ऐसी औरतों को रोज़ा रखने के लिए मना दी है। लेकिन पाबंदियाँ वही हैं कि रोज़ेदार का एहतराम करना है, एहसास जो है किसी को जो है ज़ाहिर ये ना हो पाए कि आपका रोज़ा नहीं है, ये बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप रोज़ेदारों की पाबंदियाँ करें। तीसरी औरत वो होती है जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर रोज़ा रखने, यहाँ पर एक थोड़ी सी दलील है, इसको डिटेल में समझेंगे। हामिला प्रेग्नेंट औरत के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, हराम नहीं है। तीसरे किस्म की वो औरतें, ये बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट अगर कोई औरत है, लेडीज़ है, और वो रोज़ा नहीं रख रही है तो उसमें कोई उसको गुनाह नहीं है ना। सिचुएशन ऐसी है कि उसको डॉक्टर ने या फिर दाई ने ये बता रखा है कि आपके इस तरीके से रोज़ा रखने से या इस तरीके से फास्ट रखने से आपके बच्चे को आप ख़तरा हो सकता है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, ऐसे में राहत है, लेकिन हराम नहीं है। अगर आप रख सकती हैं तो रख लें। समझ रहे हैं? बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो इस तरीके से अगर डॉक्टर वगैरह बता रहे हैं तो फिर रोज़ा नहीं रखा जा सकता है, इसमें छूट मिल जाती है आप लोगों को। तो ये बड़ी ख़ास अहम जानकारी। तीसरे किस्म की जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं अगर डॉक्टर ये बता दे या दाई या फिर किसी भी जगह से आपको ये कोई बता रहा है कि ऐसा करने से, फास्ट रखने से, रोज़ा रखने से आपकी भी जान को ख़तरा है या फिर आपके बच्चे की जान को ख़तरा है। तो ऐसी सिचुएशन है तब भी आप रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन रोज़े को बाद में जो है कज़ा करके आपको रखना होगा। और पाबंदियाँ वही हैं कि रोज़ेदार का एहतराम करना है और इस बात का ख्याल रखना है किसी को ये ज़ाहिर ना हो पाए कि आपका रोज़ा नहीं है। सफ़र में, बीमारी में, जिस तरीके से मैंने बताया रोज़ेदार के लिए यहाँ पर छूट मिलती है। और कोई ऐसी बूढ़ी औरत, कोई बहुत ज़ईफ़, जिसके जिस्म में जान ही नहीं है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे में वो भी रोज़ा छोड़ सकती हैं अगर बीमार हैं तब, और रोज़ा नहीं रख पा रही हैं, जैसे ही दुरुस्त हो जाए रोज़ा रख सकती हैं। इसी बात का ख्याल है। अब ऐसा नहीं कोई तगड़ी तंदुरुस्त बुढ़िया है या कोई लेडीज़ है वो रोज़ा छोड़े पड़ी है, हम तो बीमार हैं, हम तो रोज़ा नहीं रख सकते, या भाई हमारा ये दर्द हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मक्कारी काट रही हैं बुढ़ियाँ और रोज़ा रख ही नहीं रही हैं, तो ये बात का ख्याल रखना है। जो भी रोज़ा छोड़ रहा है पूरी पाबंदियाँ पहले समझ लें इन चीज़ों को, रोज़ा ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो बस वही जो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, लास्ट मोमेंट पर ही हो, वही रोज़ा छोड़ सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से मैंने बताया, बहुत ज़्यादा जो वीक होती हैं, बुज़ुर्ग होती हैं और रोज़ा नहीं, लेकिन उन लोगों को कफ़ारा अदा करना होता है उस रोज़े का। कफ़ारे से ताल्लुक़ ये है कि किसी मिस्कीन को आपने जो है
2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी जो इस तरीके से जिसके पास खाना मैसर ना हो, एक तरीके से आम भाषा में आप समझिएगा। एक और हमें यहाँ पर चीज़ मिलती है कि किसी औरत को अगर सांप काट ले, किसी लेडीज़ को सांप वगैरह बाइट कर ले, सांप डस ले, काट ले किसी तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन में उसके शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर जो है जहर दौड़ने लगे, पनपने लगे और उसको डॉक्टर के पास ले, सिचुएशन क्रिटिकल बन गई, तो ऐसे में वो औरत को रोज़ा तोड़ने की इजाज़त मिल जाती है, वो रोज़ा तोड़ सकती है। लेकिन इस रोज़े को वो बाद में कज़ा करके, यानी फ़र्ज़ चीज़ को कज़ा करके बाद में इसको रख सकती है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो बूढ़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जिनके पास ताकत क़ुव्वत नहीं रोज़ा रखने की, वो रोज़े को उन लोगों के लिए थोड़ी आसानी है। हैज़ से पाक हो जाएं, जैसे कि ऐसा मामला रमज़ान का महीना आ गया और ऐसे में किसी को हैज़ का वक्त चला, पीरियड्स लेडीज़ वगैरह चला मामला, और ऐसे में रोज़े नहीं रखे उसने, 10 दिन का, 8 दिन का, जो भी मामला रहा होगा उसका, उसके बाद वो पाक हो गई, उसके बाद मामला ये होगा कि जितने बकाया रोज़े हैं वो बकाया सारे रोज़े उसने रखने हैं, और जो रोज़े इसके छूट चुके हैं इस वक्त में, वो रोज़े जा करके उसके बाद में कज़ा करके रखने उसको होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी मुझे लगता है कि पाबंदियाँ हैं। और एक चीज़ हमें और मिलती, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई हामिला जो लेडीज़ होती है, प्रेग्नेंट औरत होती, इन चीज़ों के ऊपर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं करता, तफसील नहीं करता। मैं आपको प्रैक्टिकल इसीलिए बता रहा हूँ बैठ करके सामने, ताकि हर शख्स के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। अगर मुझसे बोलने में कोई ऊंच नीच हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, कहीं पर मैं दलील इस तरीके से बता रहा हूँ, तो उसको मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़ुबान ऊँची नीची हो रही हो, क्योंकि मैं भी बड़ा हिम्मत करके ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई हामिला औरत, कोई प्रेग्नेंट औरत जब 2 रकात नमाज अदा करती है, 2 रकात नमाज अदा करती है कोई हामिला औरत, तो उसकी 2 रकात नमाज नॉर्मल जो है लेडीज़ की जो रकात लेडीज़ नमाज पढ़ती है उससे 36 गुना समथिंग ऐसे करके आता है कि उससे ज़्यादा सवाब, 36 गुना सवाब मिलता है। ऐसे समथिंग 36 या कुछ ऐसे करके है, मुझे अप्रॉक्स मुझे इस वक्त में याद भी नहीं है, लेकिन हाँ बहरहाल 30 ऐसे 36 समथिंग उसमें मिलता है उसको। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई औरत अपने बच्चे की वजह से रात भर नहीं सो पाती है, अपने बच्चे की वजह से रात भर नहीं सो पाती है, वो बच्चा रोता है या उसको हटने से या नमाज नहीं पढ़ने देता, ऐसा कुछ मामला हो जाता है, रात भर अपने बच्चे के साथ जागती है और वो सो नहीं पाती है, तो ऐसी औरत जो है 70 गुलाम आज़ाद कराने का सवाब पाती है। अगर किसी औरत की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, फौत हो जाए कोई औरत अपनी डिलीवरी के, यानी उसके बच्चे की पैदाइश के विदिन 40 डेज़, 40 दिन के अंदर, जैसे किसी की पैदाइश हुई है आज, किसी के बच्चे की पैदाइश हुई आज, और वो पैदाइश के बाद या 10 दिन बाद या कुछ दिन बाद इस तरीके से अगर फौत हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस औरत को जो है शहीदों का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। जो पाक दामन औरत रमज़ान के महीने में नमाज रोज़े के साथ साथ अपने शौहर की खिदमत करे, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान, जन्नत के 8 दरवाज़ों को अल्लाह खोल दिया करता है। बारीक कपड़े पहनने वाली और गैर मर्दों के साथ मुलाकात करने वाली, गैर मर्दों के साथ रहने वाली औरत कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से जो आपने समझनी है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें बहुत ही आपके दिल को टच कर रही होंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में शेयर करिएगा, ताकि ये छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हैं, कुछ छोटी छोटी आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें, ये हर घर में पहुंच जाएं और हर बंदा इनके ज़रिए नसीहत हासिल करे, अपने आप को सही रास्ते पर, सारे डायरेक्शन में चले। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे चीज़ें और किसी कोई सही लाइन पर आता है, तो उसके बदले में अल्लाह आपको ज़रूर सवाब अता करेगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, मैं आपको आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरी इस क्लिप को, मेरी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अगर आप वाकई में परेशान हैं अपने दुश्मनों की वजह से, दुश्मन आपको बहुत सता रहे हैं, हासिदीन हसद करते हैं, कारोबार आपका चल नहीं रहा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी काम पर हाथ लगाएं, तरक्की हो, ये जादू टोना आपके ऊपर कोई असर ना कर पाए, बंदिशें, कोई भी चीज़, कोई किसी की बुरी नज़र, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, इस चीज़ को फॉलो कर लिया, इस चीज़ को देख लिया, समझ लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से 2, 4, 5 मिनट का वक्त निकालकर, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, 5-7 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा, जो बातें पता इनको फॉलो करिएगा, ये वीडियो पर अभी क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो पर ज़रूर से यहाँ क्लिक करिएगा, अभी देखिएगा।